आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन और फंक्शन में भी सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। पर आप लोगों के लिए रिलेशन वर्ड नया नहीं है, ठीक है। रिलेशन कहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग? रिलेशन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में। तो जो स्टूडेंट क्लास 11th अभी तक नहीं पढ़े हैं वो हमारे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास 11th का वन शॉर्ट वीडियो होगा, वन शॉट चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन। वहां पे बस ना स्पीड में एक बार देख लीजिए। एक बार देखने के बाद क्या होगा कि क्लास 12th में जब अभी रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो बहुत कुछ क्लियर होगा। क्योंकि हम लोगों को क्लास 11th में ही बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद डोमेन क्या होता है, डोमेन कहाँ से आता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या। तो ये सब कुछ क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन में वन शॉट में जाइए, बस एकदम 1-2 से 3 घंटा के बीच में खत्म कर लीजिए, अगर क्लास 12th का चैप्टर 1 सही से कवर करना हो तो। और क्या बोलेंगे हम, अगर वो उसका क्वेश्चन बस नहीं बनाएगा आप लोग, बस डायरेक्ट थ्योरी पे एक बार काम कर लीजिए। थ्योरी देखिए, क्वेश्चन पे काम नहीं करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12th का टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें कुछ वर्ड पे बात होना चाहिए क्योंकि हमको पता है कि क्या जरूरत है। यहाँ पे अगर 2 सेट है, अब सेट भी नहीं जानते हैं तो ये बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्लास 11th का है बच्चा, और क्लास 11th का सब कुछ यहाँ नहीं बताया जा सकता है। क्लास 11th में वन शॉट है, देख सकते हैं आप, थ्योरी वाइज केवल देख लीजिए। यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर एक इमेज यहाँ से यहाँ बनता है तो ये फर्स्ट वाला जहाँ से लेके जाते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जहाँ से एलिमेंट को लिया जाए उसको बोलते हैं डोमेन, और जहाँ पे एलिमेंट जाता है यानी कि ए बी में गया उसको बोलते हैं क्या, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन में जाता है बी, और जो इमेज बनते जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो ये सब कुछ बताया गया है क्लास किस पे, 11th के चैप्टर 2 में। साथ में एक छोटा सा बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि ए क्रॉस बी होता क्या है। ये भी 11th का टॉपिक है, पर हम थोड़ा सा बस लिख रहे हैं कि 1 और 2 लिख करके ब्रैकेट बंद, बी में है हमारा 3 4। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि 1 को 3 से, 1 को 4 से। तो हम लिखेंगे 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 2 के साथ, तो 2 3 एंड 2 4। इसका मतलब क्या होता है कि 1 का इमेज 2 में बन रहा है, सॉरी 1 का इमेज 3 में बन रहा है, 1 का इमेज 4 में बन रहा है। तो ये फर्स्ट वाला डोमेन और सेकेंड वाला रेंज कहलाता है। यहाँ पे भी फर्स्ट वाला डोमेन, सेकेंड में रेंज कहलाता है। बस ये सब बात था, ठीक है। तो ये क्लास 11th का था, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। हम तो वहां पे फिर से बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो हम क्यों बार बार वो कवर करें, टाइम वेस्ट होगा ना। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते रिलेशन पे, कुछ वर्ड्स पे आते हैं, ठीक है। रिलेशन सबसे ये इंपॉर्टेंट है, सबसे एक छोटा पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, पर आप लोग भी है कि ए क्रॉस बी रिलेशन जो है ना, आर वो मेरा सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। अगर सबसेट ये सब भी पता नहीं है बाबू लोग तो अभी भी लेट नहीं है, आराम से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। हम बस ये बार बार बोलेंगे कि क्लास 11th में जाओ बाबू, वीडियो है प्लेलिस्ट पे वन शॉट फॉर 11th क्लास पे जाओ, वहां पे 1 से मतलब 2 घंटा का अप्रॉक्स वीडियो होगा। अगर तुम 1.5 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में देखोगे, केवल थ्योरी केवल देख लोगे, तो बस दिमाग में घूम जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। तुमको 11th से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर 11th वाला पढ़ोगे तब 12th में काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम सबसेट क्या होता है वो भी बात नहीं कर पाएंगे, पर हम इतना बस बोल पाएंगे कि आर
जितना भी एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी क्या है, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए से बी में इमेज बना रहा था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। ये 11th का ही है, ये सारा 11th का ही है टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, लेकिन हाँ 12th में भी ये काम आता है। ये आपको पूछ दिया जाएगा कि क्या बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन क्या है। ठीक है, इम्पिटी रिलेशन क्या है, इम्पिटी जैसा नाम वैसा काम, 11th में भी बार बार हम लोग काम किए थे। तो इम्पिटी का मतलब खाली, और इम्पिटी सेट को भी डिनोट करते हैं फाई से, तो यहाँ भी हो रहा है डिनोट फाई से। और ये मेरा देखिए, अभी हम बोले क्या, रिलेशन मेरा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यहाँ पे ए क्रॉस ए का मतलब दोनों सेट ए और बी अलग अलग ना लेकर के एक ही सेट लिए हैं। तो इम्पिटी का मतलब क्या हुआ कि 5 सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, 5 सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, यानी कि ए क्रॉस ए से कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब 5 हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, यानी कि 5 हमेशा ए क्रॉस ए में जाएगा। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट, वही सब 11th का ही टॉपिक है पर रिकॉल करना जरूरी है, लेकिन 11th हम बार बार बोलेंगे, देख के ही आइएगा। चलिए यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, सब कुछ। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि जैसे मैं ए क्रॉस ए से सारा कुछ ले लें, सारा कुछ ले ले तो वो उसके बराबर नहीं होगा। यानी कि आपके पास 5 टॉफी है और हम वो 5 ले लें, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितना टॉफी ले लिया, तो बोलिएगा आप कि मेरे पास जितना था वो सब ले लिया, यानी कि जितना आपके पास था अब मेरे पास है, यानी कि हम दोनों के बीच में इक्वल का रिलेशन बना। तो यही है यूनिवर्सल कंप्लीट आने का बात। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा हम उस पर भी बात करेंगे। अब आते हैं लास्ट थोड़ा सा आइडेंटिटी रिलेशन, ये पूछ दिया जा सकता है बस क्वेश्चन दे करके कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है। तो आइडेंटिटी क्लास 11th का ही है। आइडेंटिटी मतलब अगर हम इस प्रकार से फंक्शन पढ़े थे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ए रखे तो ए ही आना चाहिए, एक्स रखे तो एक्स ही आना चाहिए, बी रखे तो बी ही आना चाहिए, वही बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 का 1 में गया, 2 में 2 में गया, 3 में 3 में गया, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बस ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस ये समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के साथ में क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए आज अभी से स्टार्ट होने वाला है क्लास 12th का, तो क्लास 12th पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हुए आगे बात करते हैं। ठीक है, वो जितना था क्लास 11th का था, बस छोटा छोटा वर्ड पर हम देख के आइएगा। एक बात बस थोड़ा सा बस बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने से पहले कि आपको आइडेंटिटी तो पता चल गया ना कि खुद से खुद में जाना चाहिए। यहाँ पे भी जस्ट हम बताए ना कि 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में। उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, अभी वैसे एक बार और करेंगे, बस यहाँ पे जो लिखा है उसको बस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वरना हम अभी फिर से क्वेश्चन लेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा क्या, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक सेट ए है उसमें हम लोग रिलेशन चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होगा कब, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जितना भी एलिमेंट है, रुकिए हम थोड़ा जूम कर दे रहे, हाँ, जितना भी एलिमेंट है वो खुद के साथ क्या करे, रिलेट करे। यानी कि क्या बोला गया कि अगर आपके पास एक सेट है ए और वो ए बी सी बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, फॉर ऑल ए, यहां पे लिखा गया फॉर, ये जो लिखा गया है ना इसको फॉर ऑल बोलते हैं, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ फॉर ऑल ए, यहां पे हटा दे रहे हैं, हाँ यहां पे कि फॉर ऑल ए, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए, ए का सारा एलिमेंट के लिए वो खुद के साथ रिलेट बनाएगा। तो इसको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ए के साथ, ठीक है, बी को बी के साथ, उसके बाद सी को सी के साथ, खुद को खुद के साथ इमेज बनाना ही पड़ेगा। रिलेट करने बोलो या इमेज बनाना बोलो, उसी वही बात है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। हर एक एलिमेंट को खुद के साथ बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग छोटा डिफरेंस फ्रॉम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से क्या है वो भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस फ्रॉम आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा बस बात करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन हमको पढ़ना था क्लास 11th में। और यहाँ पे देखिए आप, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि 1 का 1 में,
सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन, फंक्शन नहीं रिलेशन, 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में। पर रिफ्लेक्सिव में भी यही बात है कि ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ना, छोटा सा बस बात है कि इन रिफ्लेक्सिव एन एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू अदर्स, इन आइडेंटिटी इट मस्ट ओनली बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या है और आइडेंटिटी क्या है वो समझिए, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी। डिफरेंस नहीं पूछेगा, पर हम नॉलेज के पर्पज से बस बात कर रहे हैं ताकि कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग के बीच में आए। रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन, एक सेट है ए, यहाँ पे हम 1 2 3 ले लेते हैं, सेट है ए, ये भी हो गया 1 2 3। आइडेंटिटी में क्या होगा रिलेशन, कैसा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा कि जो 1 1 बनाए, 2 2 बनाए और 3 3 बनाए, तो ये हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में 1 1 तो होना ही होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, और जितना प्रकार बनाना चाहे और बनेगा तो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 ये मस्ट है दोनों में। आइडेंटिटी क्या बोलता है कि 1 1 2 2 3 3 के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यही बोला गया है इन रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे इन रिफ्लेक्सिव एन आइडेंटिटी कैन बी रिलेटेड टू अदर टू, यानी कि दूसरे के साथ भी बना सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। पर आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ओनली बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये जो एग्जांपल लिखा गया पैरेलल वाला, ऐसा एग्जांपल आगे है, उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे में। ये पूछेगा एग्जाम में रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर होगा, पर अभी आराम से टॉपिक वाइज कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा वीडियो का लेंथ डेफिनेटली 25 से 30 मिनट का रहेगा, ताकि हम लोग कुछ ऐसा पढ़े 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट कि कंप्लीटली ध्यान जाए। ठीक है, और पहला क्लास देख करके हार नहीं मानना है, आराम से धीरे धीरे बॉन्डिंग बनते जाएगा, हम लोग का क्लास बेस्ट होते जाएगा। और हम बार बार बोलेंगे कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि दोस्तों के साथ साथ हमको भी मोटिवेशन मिले क्लास बनाने के लिए। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना हो, ताकि इस सारा पीडीएफ मिल सके, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बस पढ़िए, रिजल्ट बस हमको चाहिए आप लोग सबका। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप चैनल के वीडियो है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा। लेकिन अगर उसमें भी दिक्कत होगा, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। आपको बस इसमें क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, आप अपना नाम, अपना स्टेट का नाम और बोर्ड के साथ आपको मैसेज करना है कि हम कहाँ से हैं, और आपको पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि हम वहां पे कभी एमसीक्यू कवर करें, ताकि एग्जाम में तो एमसीक्यू आता ही है, तो ताकि आराम से हो सके। नंबर है क्या, 8709276894। आप इसमें आराम से व्हाट्सएप करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको शर्माना नहीं है। ठीक है, हम हैं इसी के कारण। चलिए आगे बात करते, बस हाँ, हम बस ये बोलेंगे कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करिएगा चैनल को और वीडियो को, और 12th के लिए। ठीक है, 11th का भी वीडियो हमारे पास चैनल पे है, आ रहा है। और वैसे भी सिमेट्रिक का क्या है, सिमेट्रिक का क्या कहना है कि इफ एलिमेंट A is related to B, then B must be related to A। यहाँ की छोटा सा बात ये है कि अगर A B R पे जा रहा है तो B A भी R में जाना चाहिए, B A भी R में जाना चाहिए। जैसे में एक एग्जांपल R हम ले लेते हैं, वही सेम 1 2 3 ले लिए, रिलेशन बना रहे, ये सेट A नाम देते हैं, A। ठीक है, A नाम देते हैं, सेट का नाम दे दिए A, और हम R क्या बनाना चाह रहे हैं कि 1 2, अगर 1 2 है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए,
2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो क्या 3 2 भी होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक के लिए उसको जस्ट मतलब ए बी पे रिलेट कर रहा है तो बी ए पे भी रिलेट करना चाहिए। यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो बस ये भी बात है हमारा। एग्जाम्पल मतलब जस्ट पलट के भी होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या, इन सेट ऑफ ह्यूमंस रिलेशन इज अ फ्रेंड ऑफ इज सिमेट्रिक। इज फ्रेंड ऑफ यानी कि इज फ्रेंड ऑफ, जैसे में राम मोहन का फ्रेंड है तो मोहन राम का भी फ्रेंड है। हम पलट के भी बोले तो हो गया। लेकिन अगर हम देखें एग्जाम्पल ए इज फ्रेंड ऑफ बी तो बी ए का फ्रेंड है। लेकिन अगर हम इसको पलट के बोल दिए तो ए बी का फादर है, ए बी का फादर है तो क्या बी ए का फादर होगा? नहीं, वो क्या होगा? सन होगा। तो वहां पे वो सिमेट्रिक नहीं है, वो नॉट सिमेट्रिक कहलाएगा। फ्रेंड वाला तो सिमेट्रिक हुआ ना। अच्छा, ब्रदर और सिस्टर पे बात करते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, पर क्या बी ब्रदर होगा ए का? कोई गारंटी है? नहीं, वो बहन भी हो सकता है, तो वो भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो फ्रेंड मेरा सिमेट्रिक है। तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज जब आएंगे तब क्वेश्चन का लोड नहीं लेना है, बहुत क्वेश्चन होगा। बस हम ये बोलेंगे अभी 1 से 2 वीडियो देखते साथ कनेक्शन बनाइए, हमारे साथ मेरे साथ कनेक्शन बनाइए, ताकि हम जो भी बोले वो समझ में आए। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर हम आने नहीं देंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग थर्ड वाला रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये पूछता है ये सब कि आपको रिलेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पे क्या है ध्यान देना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है। बहुत स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज करते हैं। ए रिलेटेड टू बी, इफ, अगर इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, इफ साथ में बोलिएगा। यहाँ पे ए रिलेटेड है किससे? बी के साथ, एंड बी रिलेटेड किससे? सी के साथ। देन अगर ए बी के साथ हो गया ये और बी सी के साथ हो गया, ये दोनों हो गया तब ये दोनों हो गया तब ए सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ए रिलेटेड टू बी, ए बी का मतलब वही हो गया, आर पे गया। बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी सी भी आर पे गया, तब जाकर के ए सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तब ए सी भी आर में होना चाहिए, यही बात बोला जा रहा है और कोई बात नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे चलिए देख लेते हैं। इफ 10 5 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, तो 10 2 से भी बड़ा है। यहाँ पे ए बी ये हो गया, बी सी यही से स्टार्ट हो गया, तो सी ये हो गया, है ना। तो यानी कि ए बी बिलोंग्स किया आर पे, बी सी किया और ए सी भी बिलोंग्स किया, ये ग्रेटर दैन पे, तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो गया। ये बात पे हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कर रहेंगे हम लोग, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और ये 1 नंबर में आता ही, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो अगर कोई रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई ऑल 3, यानी कि अगर कोई रिलेशन R है, जैसे हम अभी R निकाल रहे थे, अगर वह रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर यह तीनों हो जाए तो वह मेरा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो थोड़ा सा बस हम काम करने वाले हैं एक बार फिर से तीनों को, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर बनेगा ही बनेगा। पर अभी जो हम लिखने वाले हैं इसको नोट कर लीजिए, और एक छोटा सा क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे। हम बोले ना हमारा वीडियो छोटा छोटा ही रहेगा, 25 से 30 मिनट का, ताकि आराम से समझ पाए, ठीक है। लंबा वीडियो बनाने के बाद बहुत स्टूडेंट मतलब ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण से। चलिए कुछ समझ लेते हैं, रुकिएगा। अभी जो लिखाने वाले हैं बस इसको समझिएगा कि कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये बॉक्स जो बना रहे हैं इसको समझिएगा आप लोग। सबसे फर्स्ट वाला आता है रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए इसको याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए दूसरा वाला आता है सिमेट्रिक के लिए, और थर्ड वाला आता है
ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। आपको पूछेगा, हम याद करने के पर्पज से हम बता रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट देखा जाता है, एक टाइम पे एक एलिमेंट दिखा जाता है, एक एक एलिमेंट को लेकर के हम चेक करते हैं, वही ना, ए को ए में, बी को बी में, एक एक एलिमेंट को लिए थे। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होगा, सिमेट्रिक में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट होगा। ट्रांजिटिव में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होगा। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव में, ये याद करने के पर्पज से बता रहे हैं। ये क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए दिया गया है, ए बी सी, कोई भी, तो ये याद रखिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अच्छा, ये तब हम मिटा देते हैं, ये ए बी सी ना लिख करके ना 1 2 3 लिखना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 बेस्ट होगा। हाँ, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का मतलब हो रहा है ना, ए का मतलब हो रहा है कि ए का, ये कैपिटल ए है ना, जो कैपिटल सेट ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए कैपिटल ए में। हम एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं, ठीक है। तो कैसा रिलेशन बनना चाहिए, ए ए बनना चाहिए, ए ए बनना चाहिए, किसमें, आर में, ठीक है। ए ए बनना चाहिए किसमें, आर में बनना चाहिए। बस ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि हर एक, यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो ए का मतलब हो गया हर एक एलिमेंट को एक एक करके उठाना, और हम चेक करेंगे ए ए मेरा आर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा 1 1 भी जाना चाहिए, 2 2 भी जाना चाहिए, और 3 3 भी जाना चाहिए, बस ऐसा बात, ठीक है। सिमेट्रिक में आते हैं, सिमेट्रिक में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो ए का कुछ भी रिलेशन है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग में चेंज होगा। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ, then implies that BA भी belongs to R होना ही चाहिए, BA भी R में belong होना ही चाहिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये छोटा सा हम इसको कवर भी कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम कवर भी कर दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर AB belongs to R गया, तब ये देन इम्प्लाइज दैट बीए भी आर में जाना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव में ध्यान दीजिएगा, ए मेरा कोई भी सेट है, ए कोई भी सेट है, इसमें कितना एलिमेंट लेंगे हम, 3 एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। ए बी सी कहाँ से, ए से लिए, इसी प्रकार यहाँ पे भी ले सकते थे कि ए बी कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से आ रहा है, ठीक है। ए बी का मतलब कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे 1 2 3 4 जो लिए वो ऐसे ही, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी सी ए पे जा रहा है, तो ट्रांजिटिव के लिए बहुत स्टूडेंट मिस करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जब ये दोनों ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों हो जाए तब, ये दोनों होगा तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तब, अगर ये दोनों में दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो भी वह ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये थोड़ा सा बस समझना है। अगर ये केवल ये सेटिस्फाई किया, ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा सेटिस्फाई नहीं किया, तो भी वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर गया तो वो तीसरा सेटिस्फाई करना ही चाहिए। मतलब अगर पहला भी सेटिस्फाई किया तो भी ट्रांजिटिव, और अगर दूसरा सेटिस्फाई किया तो इसको डेफिनेटली ये दोनों के साथ तीसरा जाना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 सेटिस्फाई करके काम नहीं बनेगा, या तो 1 सेटिस्फाई करे तो ट्रांजिटिव, या तो 1 2 अगर हो गया तो थर्ड वाला होना ही पड़ेगा, तब वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो ये समझना पड़ेगा आपको। और जब ये तीनों सेटिस्फाई हो गया, तब ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन हम अभी बार बार बोलेंगे कि हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइएगा आगे, ताकि हम भी जल्दी जल्दी वीडियो ला सके, ठीक है। अगर कोई देखेगा ही नहीं, कोई वीडियो शेयर होगा ही नहीं, तो हम फिर वीडियो क्यों बनाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं इस वाले नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिएगा 8709276894, और अपना व्यू कमेंट पे जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अभी तो बस थ्योरी पे बात हो रहा है, और अभी भी हमको पता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा मिस करेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 1 नंबर या 2 नंबर इजी बनेगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं,
चाहे कोई भी बोर्ड हो, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन देता ही देता है। ध्यान दीजिएगा, ए दिया गया 1 2 3, ए दिया गया 1 2 3, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 दिया गया है। इज इट इक्विवेलेंस पूछे जा रहा है, क्या ये इक्विवेलेंस है? तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए क्या हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब क्या कि ए का सारा एलिमेंट को हम उसी के साथ इमेज बना करके देखेंगे। ए में क्या है 1 1, तो देखते हैं वहां 1 1 है, यस है, यहाँ पे है ना 1 1 है, 2 2 भी है, 2 2 भी है, यहाँ पे 3 3 भी है, 3 3 भी है। इस आर में देखिएगा, इस आर में देखिएगा, तो सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे लिखा गया है यस 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, तो वो मेरा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्लियर? अब आते सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे यहां ध्यान दीजिए, 1 1 2 2 3 3 से मतलब नहीं है, 1 2 है तो इसका जस्ट पलट के देखेंगे कि 2 1 भी है, तो 1 2 है और 2 1 भी है, तो यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक होगा। किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो 2 3 और 3 2 तो नहीं है, तो कैसे सिमेट्रिक बोल दिए? देखो बाबू, जो रिलेशन में है केवल हम उसी से चेक करेंगे, ठीक है? जो रिलेशन में है केवल हम उसी में चेक करेंगे। यहाँ रिलेशन में क्या है? रिलेशन में 1 2 और 2 1 है। अगर ये पलट के नहीं रहता तो हम बोलते कि वो मेरा सिमेट्रिक नहीं था। यहाँ पे 2 3 है ही नहीं, तो हम 3 2 को क्यों ढूंढेंगे? मतलब अपने से तेज नहीं बनना है, जो रिलेशन में होगा बस उसमें चेक करना है कि अगर कोई एलिमेंट दिया गया उसका तो पलट के भी रह गया तो हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। बस ये समझना है, ठीक है? ध्यान देना है। और दूसरी बात कि अभी पहला क्वेश्चन है ना, तो डरना नहीं है, 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो और इजी होगा। बस दिमाग दीजिएगा सिमेट्रिक में कि जो रिलेशन में दिया गया है उसका भी पलट के होना चाहिए, तो वो मेरा सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव में आते हैं बाबू। ट्रांजिटिव में क्या कि 1 2 यहाँ पे दिया गया है ना, ए भी दिया गया ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, उसके बाद 2 1, यानी कि ये ए और ये बी और ये बी और सी, ये 2 1 बी सी, तो क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। ए बी भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी, और ए सी क्या है? ए के जगह में 1, बी के सी के जगह में 1, तो 1 1, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 भी प्रेजेंट है, यानी कि ये मेरा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। यानी कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम बोलेंगे यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा थ्योरी हुआ, और हम चाहेंगे कि ये क्लास को थोड़ा सा यहीं पे पॉज करते हैं। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, पर हाँ अभी तक तो वैसे कुछ कवर नहीं किए हैं। आर्यन मैथ स्कूल को बस सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन का भरमार। देखिए बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, और इतना क्वेश्चन करेंगे, आराम से कवर करेंगे, तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है? बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अभी तक अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं भी आया हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करके आप सेकेंड वाला वीडियो देखिएगा, जो जब भी आएगा, नेक्स्ट डे आ ही जाएगा, तो ज्यादातर समझ में आएगा, ठीक है? और हम अभी भी बोलेंगे अगर किसी को डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब नहीं आया है, सेट नहीं समझ में आया है, रिलेशन क्या होता है वो समझ में नहीं आया है, तो बाबू लोग क्लास 11th का 1 शॉर्ट रिलेशन एंड फंक्शन चैनल में है, एक बार देख के आ जाओ, गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन का भरमार लेके आए हुए। अभी हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।